Good morning, students. I am Tushar Arya, and today I am going to give the overview for the BBM third year students जिनके पास भी ऑनर्स पेपर 6 है। BBM थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑनर्स पेपर 6 है और सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सब्जेक्ट में सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं। सिलेबस का ओवरव्यू जान लेने से हमें ये चीज पहले से माइंडसेट हो जाता है कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कैसे उसे इंटर रिलेट करना है सारे ही टॉपिक्स को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सिलेबस के ओवरव्यू से। ओके, और सब्जेक्ट है क्या? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द एचआरडी सिस्टम, इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम को कैसे किसी कंपनी में कैसे एचआर मैनेजर्स, एचआर से रिलेटेड लोग कैसे इसका प्लानिंग करते हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मैकेनिज्म क्या है। फिर प्रोसेस एंड आउटकम्स। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लाइन मैनेजर्स इन एचआरडी, कि भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लाइन मैनेजर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड जो टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। ये जो टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एमएनसीज, वहां पे सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन होता है अपने जॉब के रिगार्डिंग, तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन होता है ये बेसिकली उसमें जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो ग्रीवेंसेस बेसिकली सेकंड वाले टॉपिक के कारण ही होते हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। उन्हें हमेशा ये ग्रीवेंसेस होता है कि एचआर मैनेजर ने किसी खास लॉबी वाले लोगों को प्रमोट कर दिया, उनका अप्रेजल अच्छा हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ। आप डिफरेंट सोशल मीडिया से भी देखते हो जो डिफरेंट जो वीडियोस होते हैं वो वीडियोस किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि भाई सैलरी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो बस यहाँ पे वो वही टॉपिक है, दैट इज द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग हमेशा एक वर्ड सुनते होंगे 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्या है? तो ये 360 डिग्री वाला जो टॉपिक है ये हमें यही पढ़ना होगा सेकंड टॉपिक वाले। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, उसका मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में। नाउ द थर्ड टॉपिक आप लोगों ने 2 बार पढ़ रखा है। सबसे पहले आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में पीपीएम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से सारे थ्योरीज पढ़ रखे होंगे मोटिवेशन के। ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे मोटिवेशन इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयज मोटिवेशन के सेंस में देखेंगे। थ्योरीज तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे। मोटिवेशन और उसके साथ साथ रिलेटेड क्या? जॉब सेटिस्फैक्शन। नाउ नंबर 4, द फोर्थ टॉपिक इज एम्प्लॉय कंपनसेशन। भाई वेजेस, सैलरी, इन सब की बात हम लोग कहां करेंगे? इस फोर्थ टॉपिक में करेंगे, दैट इज द एम्प्लॉय कंपनसेशन। नाउ नेक्स्ट, after compensating the employee, we have also the HR managers, the HR team also has to think about the employees welfare, कि भाई सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा, उनका वेलफेयर भी करना होगा। उस वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट एप्स बना रखे हैं, सोशल सिक्योरिटी भी है। ठीक है, कैसे अगर कोई महिला एम्प्लॉय है, वुमेन एम्प्लॉय है, तो उसे कौन कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है उस ऑफिस में, उस कंपनी में। मेल एम्प्लॉय है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। नाउ नंबर 5 इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द कोर ऑफ द एचआरडी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भाई कोई भी एम्प्लॉय आ तो जाता है, लेकिन कई बार उसके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की कमी होती है। उस स्पेसिफिक स्किल्स को उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है
ताकि वो एम्प्लॉय इतना ज्यादा अप टू डेटेड हो जाए और उस जॉब के अकॉर्डिंग उसका लेवल उसके स्किल्स मैच करे। तो उस जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स को मैच कराने के लिए हमें एम्प्लॉयज को क्या देना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम फिफ्थ टॉपिक में पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका नीड, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन ट्रेनिंग, टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, और लास्ट में पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कि हमने जो ट्रेनिंग दिया वो कितना ज्यादा इफेक्टिव था, एम्प्लॉयज को कुछ समझ में आया भी या फिर नल चला गया। तो ये सब हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ टॉपिक ऑफ HRD इज द कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी हो रहा है, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मिल चुका है, तो क्या इससे उस एम्प्लॉय का कुछ कैरियर प्लान हुआ है, कैरियर का डेवलपमेंट हुआ है? ये भी एक HR टीम वाले को, HR डिपार्टमेंट को सोचना है, ठीक है। और उसका प्रोसेस यहाँ देखते हैं लोग, कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट। इसमें लोग पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर स्ट्रेटजीज इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि अभी अप टू द अभी जो ये जो मार्केट चल रहा है, अभी लॉकडाउन वाला मार्केट, कोविड-19 का इफेक्ट पूरे के पूरे दुनिया में, तो भाई उस हिसाब से भी हम लोग इसको थोड़ा अपडेटेड वर्जन में पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैरियर स्ट्रैटेजीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अभी भाई आप लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन वेबिनार्स ये सब अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे देखते हो क्या कि भाई HR का अलग से एक वेबिनार आ रहा है कि भाई कैसे कोविड-19 ने HR स्ट्रैटेजीज को इम्पैक्ट किया है, ठीक है, और हाउ दे आर टैकलिंग विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर स्ट्रैटेजीज इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। कैसे भाई हम लोग कैरियर डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज का कैरियर डेवलपमेंट हो सके। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ HRD। द लास्ट टॉपिक ऑफ HRD इज द, भाई सबकी बात कर ली हम लोगों ने, अभी तक केवल हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉय का ही बात किया, ठीक है। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल, एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का कैरियर प्लान, कैरियर डेवलपमेंट। लेकिन थोड़ा भाई ऑर्गेनाइजेशन की भी तो बात करेंगे। भाई एम्प्लॉय एग्जिस्ट कहाँ करेगा, तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करेगा तो भाई अब हम लोग को किसकी बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तब तो हम ग्रो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नेचर, प्रोसेस, phases in organizational development and the incentive plan which is going to be provided by the organization for the employees। एम्प्लॉय को भी लगता है क्या कि भाई सैलरी के अलावा भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होता, तो सैलरी के अलावा कुछ मिल जाने के लिए हमें क्या देना होगा, उसे कुछ इंसेंटिव देना होगा। These incentives can be either financial or non financial incentives, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस का ओवरव्यू। सारे ही टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के मार्केट से रिलेवेंट है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट जो मैं दूर कर दूं, सबसे पहला डाउट जो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, भाई मार्केट में जितने भी है हर जगह हम वर्ड सुनते हैं क्या, HRM, लेकिन यहां पे वर्ड है क्या, HRD। तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले बात आ रहा होगा क्या ये दोनों अलग अलग वर्ड है क्या। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा जो डिफरेंस है दोनों वो क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी आर प्लानिंग फ्रॉम वेयर द पीपल इज गोइंग टू कम, हाउ दे विल कम, थ्रू व्हाट recruitment, selection, their training and development, their compensation, all these things from the entry of the employee to the exit of the employee is seen in the HRM। HRM में हम लोग देखते हैं क्या, एम्प्लॉय के आने से लेकर के, कंपनी में आने से लेकर के जाने तक का प्रोसेस, मतलब फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। वो आएगा,
क्या होगा, क्या सैलरी होगी, क्या जॉब मिलेगा, किस प्रोसेस से आएगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, मॉक इंटरव्यू क्या होगा, उसके बाद उसका कैसे कैसे प्रमोशन होगा, उसके ग्रीवेंसेस होंगे, उसका कैरियर डेवलपमेंट होगा, कैरियर प्लानिंग होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं किसमें, HRM में, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट ऑफ द एम्प्लॉय। एकदम छोटा सा ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, एम्प्लॉय के कंपनी में आने से लेकर के एम्प्लॉय के कंपनी से जाने तक लेकर, ये प्रोसेस कहाँ देखते हैं हम लोग, HRM में, इसमें HRM में। लेकिन HRD में कुछ प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो कि भाई HRD में खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब हम लोग बोल रहे हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जब हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है। मतलब क्या कि भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ HRM। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जितने भी सिलेबस ओवरव्यू मैंने जो अभी आप लोगों को दिया वो सारे HRD के पार्ट हैं। अब आप बोलोगे क्या सर, तो क्या ये HRM के पार्ट नहीं है? बिल्कुल, ये HRM का भी पार्ट है और HRD का भी पार्ट है, लेकिन ये कंप्लीट HRM तब हम बोलते हैं जब इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला भी प्रोसेस होता है, जॉब का प्लानिंग होता है, ये सारी चीजें होती। तो मुझे लगता है कि अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। HRM, entry to exit, and human resource development, here where we are focusing on the development, career development, organizational development, training and development, employee compensation, motivation and performance appraisal, and their planning and organizing of the HRD system. These all topics are included in the human resource development. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा HRD के डेफिनेशन पे। अब हम लोग HRD के डेफिनेशन पे आते हैं, तो बिल्कुल उस डेफिनेशन को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी डाउट ना होना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं क्या, HRD के डेफिनेशन पे। तो HRD यहाँ पे 3 वर्ड हमें देखने को मिलता है, HRD। H is human, R for resource और D for development। सबसे पहले ह्यूमन का, ह्यूमन वी आर, रिसोर्स क्या, तो बात उठती है क्या, रिसोर्स क्या, ऑल दोज रिसोर्सेस। रिसोर्स हम लोग बोलेंगे किसे, रिसोर्स उन सारे फैक्टर्स को बोलते हैं जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं क्या, मेनली 3 रिसोर्स की बात करते हैं। पहला बात करते हैं क्या, कौन सा रिसोर्स, कैपिटल, पैसा। फिर क्या बात करते हैं, कैपिटल के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी, और थर्ड रिसोर्स विच वी आर स्टडिंग, दैट इज द ह्यूमन। अब बात उठती है क्या कि भाई कैपिटल भी रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी रिसोर्स है, ह्यूमन भी रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या है, ये सब के सब रिसोर्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है, कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। तो भाई जाहिर सी बात है HR वाले लोग तो बोलेंगे क्या कि भाई HR ही, ह्यूमन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो कैपिटल भी नहीं होगा और टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो कैपिटल आपके पास थोड़ा कम भी है, तो ह्यूमन बीइंग के पास इतना पावर है, ह्यूमन रिसोर्स के पास इतना पावर है कि वो कम कैपिटल को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ा आपका आउटडेटेड भी है, पुराना भी है, तो कोई बात नहीं। अगर HR के पास स्किल्स होगा तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस
ऑब्सोलीट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भी वो अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर उनके पास स्किल है तो इस स्किल होगा तो जाहिर सी बात है तभी तो वो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। अभी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, प्रवासी मजदूर की। जैसे बिहार में, हम लोग बिहार में हैं तो भाई अब जिस मजदूर के पास, श्रमवीर के पास स्किल्स होगा उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अनस्किल्ड है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कि जो स्किल्ड वाले हैं वो तो ऑलरेडी रिसोर्स हैं जहां पे भी वो अभी काम कर रहा है। तो स्किल्ड वाले के साथ मतलब जो ट्रेंड है उनके साथ कभी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन जो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम लगा रहता है और जनरली उनको हम लोग रिसोर्स नहीं मानते हैं फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, डेवलपमेंट की। तो जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे HR डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के लिए जो कीवर्ड है वो बस हम लोग को देखना होगा कि डेवलपमेंट में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कंबाइन करता है। तो डेवलपमेंट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कंबाइन करता है डेवलपमेंट को, दैट इज द ट्रेनिंग। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कंबाइंस ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट को हम सीधा सीधा कहते हैं क्या, दैट इट इज द एक्टिव लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज द एक्टिव लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट में हम लोग को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, जो हम लोग को सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, दैट इज द, उससे जब हम लोग सीखते हैं दैट इज द डेवलपमेंट। और वो कैसे दिखाया जाता है, थ्रू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जैसे आपको याद होगा डे टू डे हम लोग देखते हैं आर्मी वालों को पहले रिक्रूटमेंट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, बोला जाता है कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग में उन लोगों को क्या दिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, तो उस ट्रेनिंग में उन लोगों को एक्चुअल एनवायरनमेंट, जो एक्चुअल सिनेरियो जो कि उन्हें फेस करना है आगे जाके आने वाले सालों में, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, एक्चुअल जो वहाँ का जो लोकेशन है उसी लोकेशन में उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ी एरिया का ट्रेनिंग दिया जाता है, कीचड़ है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, भाई कैसे उन्हें चलना है, दौड़ना है, खाना पीना, हर चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब क्या, दे आर लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विच आर गोइंग थ्रू इन देयर ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग में जो भी चीजें उन्हें दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, उन सभी चीजों से वो क्या कर रहे हैं, लर्न करना है। दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज नॉट पैसिव, दैट इज द एक्टिव लर्निंग। वो वहां पे उस तरीके का सीन देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई इस सीन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, दैट इज द, और ये क्यों हो रहा है, फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, HRD का सबसे छोटा डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एक डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, that HRD is the combination of training and it makes us learning from the active learning from the experiences। अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को और भी क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो ह्यूमन बीइंग के पास जितना भी टैलेंट है, एनर्जीज है, all the talent energies which is available to an organization, हमारा टैलेंट और एनर्जी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है और उस टैलेंट और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, गोल अचीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी HRD में ही आएगा, ठीक है। HRD के डेफिनेशन हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं, ये डेवलपमेंट किस लिए कराया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, तो डेवलपमेंट इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम लोग बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, मिशन है, गोल है, उसको अचीव कर सके, जो भी हमें टारगेट दिया जा रहा है उसको अकॉम्प्लिश कर सके। इसलिए ये भाई यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है। HRD की बात हम लोग कर रहे हैं, ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार डिफाइन कर ले, ह्यूमन रिसोर्स क्या है भाई, जितना भी टैलेंट है, एनर्जी है जो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, ताकि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके, उसके थ्रू हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास
एनर्जी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसके अचीवमेंट में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में क्या, एक्टिव लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और वो एक्टिव लर्निंग किसके थ्रू होगा, एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि भाई हम लोग इस HRD के कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, HRD में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स, फीचर्स ऑफ HRD। हम लोग पढ़ेंगे क्या, HRD के फीचर्स। जब फीचर ऑफ HRD की बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ HRD, तो सबसे पहला जो फीचर हो जाता है HRD की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इट इज द परवेसिवनेस। Interdisciplinary, planned and organized, प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग बात करें क्या, सबसे पहला वर्ड आता है क्या, सबसे पहला फीचर में परवेसिवनेस। जब परवेसिवनेस की बात कर रहे हैं तो परवेसिवनेस वाला वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कहाँ पे, तो परवेसिवनेस वाला वर्ड आप लोगों ने सुना होगा PPM में। जब PPM का भी जब मैनेजमेंट की फीचर्स की बात करते थे तो वहां पे भी ये वर्ड आता है परवेसिवनेस। यहाँ पर हम टोटल 5 फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला फीचर परवेसिवनेस, तो परवेसिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है जो भाई हर जगह पे अवेलेबल हो, विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं परवेसिवनेस है क्या, गॉड। हम लोग बोलते हैं क्या, भगवान। भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह, ये हमारे दिमाग में मौजूद है, हर जगह जो भी चीजें हम देखते हैं वहां मौजूद है, मुझे ये चीज मान के चलते हैं। उसी तरीके से हम लोग को ये भी चीज सोचना होगा, ये जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ये हर एक कंपनी में, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, वहां पे भाई HRD अवेलेबल है। दैट इज वाई हम लोग सबसे पहला इसका फीचर बोल रहे हैं क्या, दैट इज द परवेसिवनेस, इट इज अवेलेबल एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक छोटा सा कोई मजदूर भी आता है हमारे घर में कुछ काम करने के लिए, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो सुपरवाइजर था वो उसे सिखाया था कि देखो भाई तुम्हें ये काम करना है, तो वो जो उसे जो सिखा रहा है, उसे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द HRD। वो छोटा सा ही 2 मिनट की ट्रेनिंग है, लेकिन वो ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज कहते हैं क्या कि HRD इज परवेसिवनेस। सेकेंड, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कि भाई यहाँ पे इसका HRD का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे सारे ही डिसिप्लिन के साथ इसका यूज होता है। चाहे आप किसी भी चीज की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो CA फर्म हो, तो क्या CA फर्म में HRD का यूज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वहां पे जो न्यू इंट्रेंट्स आएंगे, न्यू एंट्री होगी, उसे भी वही जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो उसे सिखाते हैं पहले कि भाई ऐसे लेजर देखना है, ऐसे बैलेंस शीट देखना है, ऐसे फाइनल अकाउंट चेक करना है। ठीक है, तो दैट इज द, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई फाइनेंस में HRD का स्कोप नहीं, हर जगह पे सारे ही सब्जेक्ट्स में, चाहे वो सबसे मार्केटिंग वाले लोग, मार्केटिंग में तो भाई कई साल तक पोस्ट ही आते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्यों, इसलिए कि दे आर अंडर द ट्रेनिंग पीरियड, उन्हें अभी सिखाया जाने वाला ही अभी उनका समय चल रहा है। कोई किसी किसी कंपनी में 1 साल का ये ट्रेनिंग मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का समय होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का भी होता है। मिनी रत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, आप सब जगह देखो क्या, वहां पे जो सबसे पहला पोस्ट आता है, एंट्री वाला पोस्ट, दैट इज द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मतलब क्या, दे आर अंडर देयर डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ थर्ड, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि भाई जहां पे हमें एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, तो भाई ये लगातार उस चीज की प्लानिंग चलती रहेगी। नए एम्प्लॉयज
आते रहेंगे, उनका प्लानिंग चलता रहेगा, उनको कैसे डेवलप करना है, किस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करना है, वो ट्रेनिंग कहाँ होगी अकॉर्डिंग टू जॉब, कहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा, ये सभी चीजें का ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, भाई कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्लानिंग भी चलता रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। अभी जस्ट हम लोग ने माइक्रो और मैक्रो वाला एग्जांपल देखा था क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, किसी सिंगल को भी ट्रेनिंग देना है तो भी भाई दैट इज द माइक्रो एस्पेक्ट। अब भाई सारे ही एम्प्लॉयज के लिए कई बार कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि भाई टॉप एमएनसी कंपनीज के एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, टॉप एमएनसी कंपनीज के एम्प्लॉयज उसको अपने जो अच्छे मैनेजर उनको भेजा जाता है, ताकि वो और ज्यादा अपने कैरियर डेवलपमेंट को देख सके, और ज्यादा ट्रेंड हो सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। तो दैट इज द, जब सभी को बुलाया जा रहा है, सभी का ट्रेनिंग एक साथ, दैट इज द मैक्रो एस्पेक्ट बड़े बड़े एमएनसीज में। और जब किसी सिंगल की बात कर रहे हैं, माइक्रो एस्पेक्ट बहुत छोटे से दुकान की बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल एमएसएमई एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, कॉटेज की बात कर रहे हैं, वहां पर दैट इज द माइक्रो एस्पेक्ट। लास्ट वन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सारे ही प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस है, एचआरडी कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। जब तक हम है, जब तक पृथ्वी है, जब तक ह्यूमन रिसोर्स है, तब तक ये एचआरडी चलता ही रहेगा। दैट इज व्हाई हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस इतना ही रहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।